कैसे हैं आप सब? बढ़िया मस्ती, उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्ती में होंगे और पूजा की तैयारी में भी लगे होंगे। तो देखिए, पूजा के साथ साथ कुछ पढ़ाई भी करना है, तो आप ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। खाली समय में बैठ के देख सकते हैं। तो देखिए, आज हम क्या करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 10th CBSE बोर्ड की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कि उसके एक्सरसाइज 7.1 और 7 पॉइंट से कुछ क्वेश्चन रह गया था और 7.2 कंप्लीट हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए, इन तक देखते रहिए और पढ़ाई का आनंद लेते रहिए। तो देखिए, मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में रिलेशन करना है। कैसा रिलेशन करना है? सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना से इतना। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। सपोज कर लिए एक ये ए है और ये बी है, ठीक है। सपोज कर लिए ये दोनों का कोऑर्डिनेट हमें पता है, एक की 7 है और एक की 1 है, ठीक है, दोनों का पता है। तो बोला रिलेशन बताना है किसका, एक्स और वाई का, सच दैट पॉइंट एक्स, मान ली यही पॉइंट है, एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस, यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे है और यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे। ये क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितना भी सारा था इन्फॉर्मेशन हम सभी को क्या कर लिए, लिख लिए। अब रिलेशन बनाना है तो चलिए रिलेशन बनाएंगे। जैसा कि आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग ये 7.1 में। चलिए अब देखिए, हम लिख सकते हैं AP इक्वल टू PB। इक्वी डिस्टेंस इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, दोनों इक्वल है, इसीलिए क्या लिखे, AP इक्वल टू BP। क्या लिखे, AP इक्वल टू BP लिखे हम लोग। अब चलिए डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो AP कुछ भी ले लीजिए, x1 y1 x2 y2 जो लेना है ले लीजिए। एक काम करते हैं, पहले ही इसको स्क्वायर रूट बना दीजिए। बोलिए क्यों? ताकि हमें स्क्वायर रूट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े। अब है ये x माइनस 7 की होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 की होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लेना है, 3x1 y1 x2 y2, 3 माइनस x की होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y की होल स्क्वायर। बाकी कुछ नहीं करना है, इसे सिंप्लीफाई कर देना है, बाकी आंसर आ जाएगा सारा। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर में कर दीजिए, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस AB प्लस B स्क्वायर, बहुत बढ़िया। प्लस उसमें हटेगा क्या, प्लस a स्क्वायर माइनस ट्वाइस AB प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 1 के स्क्वायर 1 हो गया, a स्क्वायर डायरेक्ट कर दिए, 3 के स्क्वायर 9 माइनस ट्वाइस AB 6x प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 25 माइनस ट्वाइस AB प्लस B स्क्वायर। कुछ नहीं किया, आइडेंटिटीज अप्लाई कर दिए हैं। चलिए अब देखिए, चलिए पहले इसे लिख लेते हैं, अरेंज करते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, 49 प्लस 1 45 माइनस 14x प्लस 50 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y, ठीक है। 6x माइनस 10y 25 प्लस 9 34, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा पोंछा लगा लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, देखिएगा, चलिए अब क्या बच गया यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से, माइनस 2y माइनस 14x प्लस 50, ठीक है, इक्वल टू माइनस 6x माइनस 10y प्लस 34, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब रिलेट करने वाला, तो एक काम करते हैं, लाइक को इधर शिफ्ट कर देते हैं क्या, ठीक है, लाइक टर्म। तो यहाँ माइनस 2y है, इधर आ गया तो प्लस हो गया, इधर माइनस 14 है, इधर चला गया तो प्लस हो गया। अब इधर 34 है, इधर शिफ्ट कर दिए, 34 माइनस 50। अब क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस 8y माइनस प्लस माइनस 8x इक्वल टू माइनस कर दिए माइनस 16, ठीक है। चलिए
अब यहाँ से 8 कॉमन ले लीजिए, आंसर आपका आ गया। इसे रब करते हैं, ठीक है। अच्छा छोड़िए, रब नहीं करते हैं। 8 कॉमन, x प्लस वाई इक्वल टू -16, 8 2 जा 16, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस, यही रिलेशन है। चलिए ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए ये आंसर, जब हम लोग x की वैल्यू को क्या लिए थे, x की वैल्यू था +-4। जब x की वैल्यू को क्या लिए थे, पॉजिटिव लिए। यहाँ पे x की वैल्यू को क्या लिए हैं, पॉजिटिव। x की वैल्यू को क्या लिए थे, पॉजिटिव, दैट मीन्स +4। अब x की वैल्यू को माइनस लेंगे तो क्या होगा, दैट मीन्स 2 आंसर आएगा। अब बोले थे x की वैल्यू +-4 है। अब ये +-4 क्यों होता है, ये अभी नहीं, आप लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर पे, इमेजिनरी नंबर। तो ये एक आ चुका, अब दूसरा निकालते हैं। चलिए सेम, सिर्फ क्या होगा, साइन चेंज होगा यहाँ पे। अब क्या होगा, साइन चेंज करेंगे। तो देखिए अब क्या करना है, QR x के इक्वल में क्या रखेंगे, अब -4। तो क्या हो जाएगा, √-4 -0 की होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। देखिए x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। तो ये -4 की होल स्क्वायर प्लस 5 की होल स्क्वायर, 16 प्लस 25 41। अब देखिए PR x1 y1 x2 y2 कैसे भी कर सकते हैं, x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं। -4 माइनस 5 की होल स्क्वायर प्लस 6 -3 की होल स्क्वायर, -9 की होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 की होल स्क्वायर, 81 प्लस 9 9 जा 81, 6 प्लस 3 9, 9 की स्क्वायर 81, 112 8 8 16। देखिए अब इसको चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं किए हम, क्या किए, डिस्टेंस फार्मूला यूज कर दिए, बस हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में रिलेशन सेट करना है। किसके बीच में, x और y के बीच में रिलेशन लगाना है, x एंड y, सच दैट पॉइंट x y इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 36 एंड इतना। चलिए देखते हैं। देखिए यही है पॉइंट 36। इसे A ले लेते हैं, इसे B ले लेते हैं। A का मालूम है 3 है, 6 है, B का क्या है -3 और 4 है। और यहाँ पर एक पॉइंट है जो क्या है, x और y है, ठीक है। तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में रिलेशन करना है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 36 और -34 से इक्वल डिस्टेंस पर है। इसे हम लिखते हैं, चलिए C लिख दिए। अब क्या है, इक्वल डिस्टेंस है इस पॉइंट से ये, और ठीक है इस पॉइंट से। -34 से भी इक्वल डिस्टेंस पे है और 36 से भी इक्वल डिस्टेंस पे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग लिखते हैं पहले AC, ठीक है। AC यहाँ पे इक्वल टू CB या BC, CB कर सकते हैं या BC कर सकते हैं। अब इसका फाइंड करते हैं डिस्टेंस फार्मूला, x -3 की होल स्क्वायर प्लस y -6 की होल स्क्वायर इक्वल टू x1 y1 x2 y2 -3 माइनस x की होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y की होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करेंगे और रिलेट कर देंगे। a स्क्वायर माइनस ट्वाइस AB प्लस B स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ट्वाइस AB प्लस
बी स्क्वायर। -3 की होल स्क्वायर, तो -3 की होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, ट्वाइस ए बी मीन्स 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, भी माइनस में ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जैसे ही स्क्वायर कर दिए, ठीक है, तो जैसे ही स्क्वायर कर दिए तो क्या हो गया, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाता है। स्क्वायर रूट सपोज कर दिए, ये डायरेक्ट हम कर लिए यहीं पे। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y, 36 प्लस 9 45 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6x 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चला गया, कैंसिल हो गया। चलिए अब कुछ ऊपर लिखते हैं हम लोग, क्या बच रहा है यहाँ से, माइनस 6x, ये हो गया माइनस 6x माइनस 12y प्लस 41, ठीक है, इक्वल टू माइनस 6x माइनस 12y प्लस 41, माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 इक्वल टू माइनस 8y प्लस 6x प्लस 25। देखिए यहाँ पर क्या है 45, ऐसा करते हैं सारे को शिफ्ट कर लेते हैं हम लोग, उसे 25 को इधर शिफ्ट कर लिए, 45 माइनस 25 इक्वल टू माइनस 8y प्लस 12y प्लस 6x प्लस 12x हो गया, ये 6 इधर सिर्फ 12 हो गया, माइनस 8y प्लस 12y प्लस 6x। चलिए इस 25 को शिफ्ट कर लिए, 45 माइनस 25 माइनस 8y, ठीक है, प्लस 12y प्लस 6x शिफ्ट कर दिए, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 20, कितना आ गया 20, माइनस प्लस माइनस ग्रेटर ऑफ द साइन तो हो गया 4y, ठीक है। ये क्या था प्लस 6x प्लस क्या आ गया 12x। अब देखिए यहाँ से ऐसा करते हैं, यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा y प्लस 3x, ठीक है, 4 5 जा 20। अब लिख सकते हैं 5 इक्वल टू 3x प्लस y, ये हो गया रिलेशन, ठीक है, कुछ नहीं करना था। अब अगले क्वेश्चन की ओर, अब लगता है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जो क्या होगा सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड है। तो सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड क्या है, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। तो थोड़ा फार्मूला भी कर लेंगे हम लोग, चूँकि ऑलरेडी हम करा चुके हैं ये, बट NCERT से नहीं हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट, ठीक है, क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 minus 1 and 4 minus 1 and -2 -3, ठीक है। तो देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, किसका कोऑर्डिनेट, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। दैट मीन्स क्या करेगा वो,
3 इक्वल पार्ट्स में। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सपोज ए है, ये बी है, ये पी है और ये क्यू है, ठीक है। सपोज के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ 1:1, 1 1 1। तो हम ऐसा करते हैं, ए की कोऑर्डिनेट तो पता है हमें, बी की कोऑर्डिनेट भी पता है हमें, -2 -3, तो बी की कोऑर्डिनेट भी पता है। चलिए बहुत अच्छी बात। अब देखिए x1 y1 x2 y2, ठीक है। ये हो गया p का कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये a है, ये 4 -1, ये b का कोऑर्डिनेट -2 -3। अब देखिए ये, देखिए ध्यान से, यहाँ ये 1 हो गया। यदि हम p को लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये 1 + 1 2। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया 2 और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 1, ठीक है। ये हो गया, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 1। तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा 1:2, ठीक है। ये हो गया m हो गया, ये हो गया n हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखिए x1 = क्या हो जाएगा, m फार्मूला नहीं लिखते हैं, m x2, m ये हो गया m के इक्वल में, ये हो गया n के इक्वल में, ठीक है। तो ये हो गया n के इक्वल में, ये हो गया n और ये हो गया m। तो क्या था फार्मूला, m x2, m में हो गया 1 × x2 + n × x1 बाई m + n, 1 + 2। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए। अब क्या है y1, my2 + ny1 बाई m + n। कैलकुलेट कर देते हैं, -2 + 8/3 कितना हो गया, 6/3 मतलब 2, -3 - 2, ठीक है। ये हो गया -3, ये हो गया -2, तो कितना हो गया, -2 - 3 -5/3, ठीक है। चलिए ये तो हो चुका। अब अगला, ये पहला कंडीशन, फर्स्ट केस। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं सेकेंड केस। ठीक है, तो सेकेंड केस देखिए क्या होता है। सेकेंड केस, तो सेकेंड केस में क्या लेते हैं, ये है 4 - 1, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब हम लोग क्या लें, ये देखिए ध्यान से यहाँ तक 2 और ये 1, मतलब अब हम क्या लेंगे, ये हो गया 2, ये हो गया 1, तो मतलब क्या हो गया, कौन सा रेशियो हो गया, 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। तो चलिए x2 y2 x2 m × x2 + n × x1 बाई m + n। ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। -4 + 4/3, 0/3 मीन्स 0। नेक्स्ट y2 m y2 + n y1 बाई m + n।
-6 -1/3 -7/3। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन भी हो गया। देखिए, फाइंड द रेशियो, क्या करना है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अब क्या क्या दिया है तो देखिए ध्यान से। ए दिया गया है, सपोज कर दिए, बी दिया है, -1 दिया है, 6 दिया है, -3 दिया गया है और 10 दिया गया है। ठीक है, और बोला जा रहा है किस रेशियो में डिवाइड करेगा। सपोज ये पॉइंट पी दिया है जिसकी कोऑर्डिनेट पता है, बोला जा रहा है किस रेशियो में, तो नहीं पता है तो भैया ले लिए m/n के रेशियो में। हमें पता तो नहीं है, तो नहीं पता है तो क्या ले लिए, m/n के रेशियो में ले लिए। अब यही m/n फाइंड करना है, तो चलिए क्या करते हैं, -6 इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m+n। चलिए नेक्स्ट, -8 इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाई m+n। बस हो गया। -6 इक्वल टू -m-3n बाई m+n। -8 इक्वल टू 6m प्लस 10n बाई m+n। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दी, -6m -6n -m-3n। ठीक है, m को एक और कर लेते हैं, -6m प्लस m इक्वल टू -3n प्लस 6n। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया -5m, ये क्या हो गया, इक्वल टू 3n। बस यहीं से आ गया वैल्यू, इसे करने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए m/n, तो m को रहने दिए, n को शिफ्ट कर लिए, इक्वल टू 3 रहने दिए, -5 को इधर ले गए। मतलब किस रेशियो में, 3:-5 हो गया आंसर। आप चाहें तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये भी वही आंसर देगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। फाइंड द कोऑर्डिनेट, क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। फाइंड द रेशियो, ठीक है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। चलिए देखिए, ए है, ये बी है, तो बोला जा रहा फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए 1 - 5 एंड बी -4 एंड 5। 1 - 5 और b -4 5 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। किसको डिवाइड करा, x एक्सिस। ठीक है, तो जब x एक्सिस से डिवाइड कर दे रहा है, इसका मतलब y क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो बोला जाए फाइंड द रेशियो, किस रेशियो में, नहीं पता भैया, m/n ले लीजिए। x एक्सिस का मतलब हो गया y की वैल्यू 0, तो यहाँ y 0 हो गया। अब तुरंत बन जाएगा ये, मान लीजिए x लिए हैं, तो देखिए क्या होता है, x इक्वल टू m x2 प्लस n, डायरेक्ट लिखते हैं x1 बाई m+n। चूँकि यहाँ पे x तो पता नहीं है, कैसे बनेगा ये, तो x इक्वल टू -4m प्लस n बाई m+n। तो इसे हम लोग रहने देते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे में, यदि n की वैल्यू पता हो जाएगा तो बन जाएगा y में 0, तो my2 ny1, यही तो है। तो 0 इक्वल टू 5m - 5n। अब इसे शिफ्ट कर दिए, 5n इक्वल टू 5m, n को शिफ्ट कर दिए,
ठीक है, तो n हो गया, ये 5 5 कैंसिल हो गया, n इक्वल टू m। अब देखिए ज़रा सा, अब क्या जहाँ m है वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे n की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, इसे हम k:1 के रेशियो भी कर सकते थे, जो बुक में बहुत सारा रहता है k:1 के रेशियो में करना। अब देखिए तो n इक्वल टू m या m इक्वल टू n, तो -4m, तो चलिए लिखें n के इक्वल में क्या लिखेंगे, चलिए m लिखते हैं बाई जहाँ जहाँ पे m है, सॉरी m के इक्वल में m, n के इक्वल में m लिख दिए। ठीक है, अब आ जाएगा, देखिए m था तो m रहने दिए, n के इक्वल में n के इक्वल में m पुट कर दिए, m रहने दिए, n के इक्वल में m पुट कर दिए। ठीक है, चलिए तो x की वैल्यू आ जाना चाहिए यहाँ से। अब ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -3m बाई m प्लस m हो गया 2, कट गया, देखिए ध्यान से, तो कितना आ गया -3/2। ठीक है, -3/2। अब यहाँ से लेते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगा, देखिए ध्यान से, x की वैल्यू तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो x आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए x की वैल्यू, अब हमें चाहिए m और n, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम ऐसा करते हैं, x इक्वल टू कितना हो गया, -3/2 0, कह सकते हैं -30। ठीक है, तो ये हो गया -3 आ चुका। ठीक है, -3, दूसरा तो 0 था ऑलरेडी पहले से। अब हमें क्या करना है, m/n। ठीक है, अब x के इक्वल में आप कुछ नहीं कीजिए, x के इक्वल में -3 पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे ये जो था, ये चूँकि x पता नहीं था ये किस रेशियो में, चूँकि ये, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अगला इसी से कर सकते हैं। देखिए ये -3 आ चुका है, यहाँ -3 पुट कर देंगे ये। ठीक है, तो चलिए x के इक्वल में क्या किया, -3 वैल्यू आ चुका है, तो हो गया -4m प्लस n बाई m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा -3m -3n इक्वल टू -4m प्लस n। ठीक है, अब एक ही और शिफ्ट करते हैं, -3m प्लस 4m इक्वल टू n प्लस 3n। ये कितना हो गया, ये हो गया m इक्वल टू क्या हो गया, 4n। इसको इधर शिफ्ट कर दिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, शायद नहीं दिख रहा है क्या, तो हो गया m/n इक्वल टू 4/1 इक्वल टू 4:1। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक में करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए इफ 1 2 4y x6 and 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये क्या है, पैरेललोग्राम का वर्टिसेस है, टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। तो बोला जा रहा है एक पैरेललोग्राम है, तो चलिए देखिए, मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है, ये क्या है, ये पैरेललोग्राम, सपोज कर लीजिए ABCD एक पैरेललोग्राम है। चलिए देखिए, ए का दिया हुआ है वैल्यू, बी का भी है 4y, सी का भी है x6 और डी का भी है 3 5। ये बोला वर्टिसेस है, किसका वर्टिसेस है, ये है पैरेललोग्राम का। टेकन इन ऑर्डर का मतलब एक ही ऑर्डर में लेना है, एक ही साइड से लेना है इसे। और हमें ये पता है ये जो पैरेललोग्राम है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है इक्वली, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। मान ली सपोज कि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, अब ये पता है, ये भी पता है, तो अब क्या है, मिड पॉइंट, इसको मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट फार्मूला से इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेना है।
अब देखिए AC का मिड पॉइंट O है, तो यहाँ से क्या करना है, मिड पॉइंट यहाँ से फाइंड कर लेना है AC का, और दोनों को क्या करना है, रिलेट कर देना है, दोनों को इक्वल बनाना है। तो देखिए इसमें क्या है, अब हम लोग क्या यूज करेंगे, तो हम लोग यूज करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला हम लोग क्यों यूज करेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम जो है, पैरेललोग्राम क्या करता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, मिड पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे, इसकी कोऑर्डिनेट इसकी दोनों पता है, तो मिड पॉइंट निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ पर लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ BD, इसका फार्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2, यही तो होता है। तो हम लोग क्या करेंगे किसका तो देखिए ज़रा, x1 में क्या है 3, सपोज कर लिए x1 है, y1 है, x2 है y2, तो x1 + x2/2 y1 + y2/2, ठीक है। अब उसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, AC, किसका मिड पॉइंट, AC का, मिड पॉइंट ऑफ AC, A और C, AC का मिड पॉइंट, तो क्या हो जाएगा 1 + x/2 2 + 6/2, ठीक है। अब देखिए, अब ये x ये भी x, तो किसको रिलेट किए, ये दोनों को रिलेट किए, x का कोऑर्डिनेट y का, x का y का, तो x1 + x2 मतलब 7/2 किसके इक्वल हो गया, तो हो गया यहाँ पे 7/2 किसके इक्वल हो गया, 1 + x/2, 5 + y/2 किसके इक्वल हो गया, यहाँ पे इसे लिख सकते हैं, चलिए यहीं पे लिखते हैं 2 + 6/2, ये शॉर्टकट 2 कैंसिल हो गया, 7 = हो गया 1 + x, देयरफॉर x = कितना हो गया 6। अब यहाँ पर देखिए, इसे हम कहाँ लिखें, चलिए 5 + y/2, अच्छा एक काम ऐसा करते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं, 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो 5 + y = क्या हो गया 8, ठीक है, तो y = कितना आ गया 3। मतलब क्या मालूम चल गया, x ये भी पता चल चुका, कितना आया, x आया 6, y कितना आया, तो y आया 3, देख लीजिए, यही करना था ये, और तो कुछ करना था नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 1 - 5 B - 4 5 इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस, किसके थ्रू डिवाइड है, डिवाइडेड बाई x एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला फाइंड द रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A, ठीक है, ये है B, दोनों के कोऑर्डिनेट गिवन है, एक का -4 5 है, दूसरे का है 1 और -5, 1 और -5, 1 and -5, दूसरा क्या -4 5 इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस। बोला रेशियो क्या है, नहीं पता है, ठीक है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ये ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A और B, A है 1 - 5, B है -4 5, कैसे डिवाइड कर रहा, डिवाइडेड बाई x एक्सिस से डिवाइड कर रहा है, मतलब y की वैल्यू क्या हो गया 0, नहीं पता है, मतलब m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये रेशियो में डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, m और n की वैल्यू फाइंड करना है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे फाइंड होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं एक्स का मतलब ये m x2 n x1 बाई m प्लस एन, m x2 n x1 बाई m प्लस एन, m प्लस n, ठीक है, m प्लस n। चलिए, तो क्या हो गया, x इक्वल टू हो गया -4m प्लस n बाई m प्लस n, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से y के इक्वल में क्या हो गया 0, तो my2 प्लस n y1 बाई m प्लस n, ठीक है, my2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। अब ये यहाँ पे 0 है, 0 को m प्लस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, ये हो गया 5m माइनस 5n, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, चूँकि यहाँ पर ये जो देखिए ध्यान से, ये जो x है, ये x क्या है, यहाँ पे अननोन है, इसलिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है, x का वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए ये भी अननोन है, ये भी है, ये भी है, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसको नहीं लेंगे। हम लोग क्या किए, इसको लिए। अब यहाँ से क्या किए, n, देखिए ध्यान से, इस n को इधर शिफ्ट किए तो 5n इक्वल टू 5m। तो ध्यान से देखिए, यहाँ ये हो गया 5, इसको इधर शिफ्ट किया 5, ये हो गया m बाई n, कैंसिल हो गया 1 बाई 1, देयरफॉर m इज टू n कितना हो गया 1:1। मतलब ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। अच्छी बात है। अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या कीजिए ना, ये इक्वेशन 1 आ चुका, ये इक्वेशन कितना आया 1। अब यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट करना है, m बाई n, तो ये हो गया m बाई n इक्वल टू 1 बाई 1 इक्वल टू 1:1, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखिए, m के इक्वल में 1, n के इक्वल में 1, 1 प्लस 1, इससे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ गया, यहाँ पे कितना आया -4 प्लस 1/2, मतलब क्या आ गया, ये सॉल्व करेंगे तो आ गया -3/2। तो x की वैल्यू कितना आया -3/2, ठीक है, और 0। इसकी वैल्यू भी हो, मतलब ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये भी पता चल चुका, 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, और x की वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर चुके, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, लाइन को करता है 4 इक्वल पार्ट्स में। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 4 इक्वल पार्ट्स में। ए की कोऑर्डिनेट भी पता है, बी की कोऑर्डिनेट कितना है 2 8, ए की कोऑर्डिनेट कितना है तो -2 और 2, कितने इक्वल पार्ट्स में, मान लीजिए 1 2 3 4, क्या कर रहा है, इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, सपोज कर लिए 4 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए ये ए है, तो ये बी सी डी 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये दोनों की पता है कोऑर्डिनेट कितना है, ए और बी। अब बाकी किसी का कोऑर्डिनेट पता नहीं है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में है तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, मतलब इसकी कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला से, ठीक है। तो इसकी कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। देखिए बीच में आया, मान लीजिए 4 होता, 1 2 3 4 1 1 1 1, तो ये कितना पार्ट हो गया 2 पार्ट, ये कितना पार्ट हो गया 2 पार्ट, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा मिडिल पॉइंट। तो सी हमारा मिडिल हो गया, मतलब इसे कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं हम लोग। कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, तो हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं, इसकी कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। चलिए x1 क्या है -2 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2,
कितना हो गया, ये दोनों कट गया, 0/2, ये हो गया 5, 10/2 मतलब 0 और 5। इसका कोऑर्डिनेट पता चल चुका है 0 और 5। देखिए एकदम सिंपल है। अब ये भी पता है, ये भी पता है, ठीक है, ये पता है और ये भी पता है, ठीक है। तो सब क्या था, इक्वली कर रहा था, वहाँ पर लिखा गया 4 इक्वल पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, AC का मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ AC, ये पॉइंट है। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, देखिए ध्यान से, x1 + x2/2 y1 + y2/2, ठीक है, -2 x1 y1 x2 y2, तो -2 + 0 -2/2, ये कितना हो गया 7/2। तो कितना हो गया -1 और ये हो गया 3.5 बोल सकते हैं, या 7/2 बोल सकते हैं। तो ये भी आ चुका, कितना आ गया -1 और 7/2, ठीक है। चलिए अच्छी बात। सिमिलरली इस D पॉइंट का भी कर सकते हैं हम लोग। कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए मिड पॉइंट ऑफ BC, x1 और x2, 0 + 2/2, 5 + 8/2, तो 2/2 कितना हो गया 1, और 8 + 5 कितना हो गया 13/2। तो ये भी आ चुका 1 और 13/2। देखिए सिंपल बन गया ये, है ना। मिड पॉइंट फार्मूला लगा के हम लोग यूज कर लिए, ठीक है। कैसे यूज किए, मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2, यही होता है मिड पॉइंट फार्मूला। तो इसी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। तो सबसे पहले रोम्बस की डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। चलिए रोम्बस की डायग्राम, ये बन गया हमारा रोम्बस, ठीक है, A B C और D। बोला जा रहा है एक ऑर्डर में लेना है। तो मान लिए चलिए 3 0 4 5 -1 4 -2 -1, ठीक है। रोम्बस क्या करता है, एक दूसरे को इक्वली और 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, रोम्बस। तो सबसे पहले करना क्या है, एरिया पूछा जा रहा है। एरिया वेरी सिंपल, एरिया ऑफ रोम्बस कुछ नहीं है एकदम, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो D1 इंटू D2 का मतलब हो गया हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल, यही तो है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, मतलब फर्स्ट डायगोनल मतलब क्या करना, डायगोनल फाइंड करना, मतलब AC फाइंड करना है, यही तो है डायगोनल AC। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो भैया डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। चलिए क्या हो गया, x1 y1 x2 y2। तो चलिए 3 - -1 की होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 की होल स्क्वायर, तो हो गया 3 प्लस, देखिए 3 -(+1) की होल स्क्वायर प्लस -4 की होल स्क्वायर, कितना हो गया 3 + 1 4, 4 की स्क्वायर 16 + 16 √32। चलिए एक आ चुका। अब दूसरा हम लोग निकालते हैं BD। तो लिखेंगे यहाँ पे डायगोनल BD √ क्या लेंगे, देखिए x1 y1 x2 y2। तो देखिए x2 -(-1) की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 5 - -1 की होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया 4 + 2 6 की होल स्क्वायर प्लस 5 + 1 6, तो 6 की होल स्क्वायर, तो क्या हो गया ये 36 + 36, क्या हो गया ये 72 √।
तो क्या कहता है, एरिया। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 का मतलब फर्स्ट डायगोनल AC इंटू BD, AC इंटू BD। तो 1/2 AC कितना है हमारे पास, AC है √32, BD कितना है 72। ठीक है, अब हम एक काम कर सकते हैं, ये दोनों को एक साथ में लिख सकते हैं, 4 × 8 32, 36 × 2। ठीक है, हो गया 1/2, 4 की स्क्वायर रूट 2, 8 2 जा 16 का 4, 36 का 6, 2 2 कैंसल, 6 4 जा 24। ठीक है, स्क्वायर यूनिट लिख दीजिए। चलिए, ये हमारा हो गया एक्सरसाइज 7.2। अब ये जो NCERT की जो 7.3 है, ठीक है, एरिया रिलेटेड, तो वो डिलीटेड हो चुका है, इसलिए वो आएगा नहीं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे। तो इसके लिए कल मैं क्या करूँगा, कल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन रहा है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों के लिए, CBSE वाले के लिए स्पेशली बनने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास, तो यदि आप लोगों को डिटेल जानना है तो ICSE बोर्ड के सिलेबस पढ़ सकते हैं आप, ऑलरेडी मैं बना के रखा हूँ वीडियो। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा डिटेल्ड आप लोगों को 11th 12th में काम आएगा। आप लोगों में चूँकि लिमिटेड सिलेबस है, इसलिए आप लोगों में कुछ नहीं, आप लोगों में शॉर्टकट है, आप चाहें तो देख सकते हैं मेरे वीडियो। आप लोगों के लिए भी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा ओनली फॉर CBSE, तो आप देख सकते हैं, ये सिर्फ मेरे चैनल में मिलेगा। तो आप चाहें तो ICSE और CBSE मैंने लिख रखा है वहाँ पे। एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आप ज़रूर पढ़ें। तो ठीक है, मैं अगले क्लास में अगले क्लास में भेंट करूँगा, अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग कुछ नया टॉपिक लेके। थैंक यू वेरी मच।